हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है। यहाँ पर आपको दोस्तों हम टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको सभी एग्जाम में मदद करेगी। लेक्चर मैथमेटिक्स मेंस एग्जाम हो या फिर पॉलिटेक्निक लेक्चरर केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो या फिर नवोदय विद्यालय का, यूपीटी जीडीपी जीटी हो या फिर उत्तराखंड एलटी मैथ्स, सभी जगह दोस्तों आपको ये सीरीज मदद करने वाली है। इसको आपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे फंक्शन। देखिए, कोई सेट्स हैं दो, ए एंड बी। इसके एलिमेंट्स को एसोसिएट करने के मैंने आपको तीन तरीके बताए थे। पहला होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, दूसरा होता है रिलेशन जिसको हमने खत्म कर लिया है, तीसरा होता है फंक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? पहले आप यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, एसोसिएट ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ बी। देखिए, फंक्शन क्या है दोस्तों? एक ऐसा रूल है जिसकी मदद से हम ए के हर एलिमेंट को ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, हर एलिमेंट को, यहाँ पर ईच एलिमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ बी। तो इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो क्या है कि हर एलिमेंट को एसोसिएट करना है ए के, और बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करना है। कहने का मतलब ये है कि ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से ही एसोसिएट होगा, एक एलिमेंट दो एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो बी के एलिमेंट है, मान लेते हैं ए और बी है, तो ए 1 से एसोसिएट हो सकता है लेकिन 1 बी से एसोसिएट नहीं हो सकता। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। हाँ, ये चल जाएगा कि 1 की ए इमेज हो, 2 की ए इमेज हो। तो पहली बात तो क्या है कि सब एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, इसको हम इमेज बोलते हैं। यानी कि ए की इमेज, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो मैं बोलूंगा F1 बराबर ए। ठीक है ना? तो ये इसकी ए क्या कहलाएगी? इमेज कहलाएगी 1 की अंडर एफ। अभी हम इसके बारे में बताएंगे। तो ए की जो इमेज है वो आपकी क्या होनी चाहिए? यहाँ पर से जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि F1 बराबर ए आ रहा है, F2 F1 बराबर बी आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट टू बी, तो हम क्या लिखते हैं? इस तरह से इसको शो करते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। या फिर दोस्तों इसको इस तरह से दिखाया जाता है कि ए एफ बी। इस तरह से दोस्तों हम इसको शो करते हैं। A is the element of A is associated to the element of B, then B is called F image of A। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि अगर आप A को B से एसोसिएट करते हैं तो हम B को F इमेज बोलते हैं A की। ओके, और जनरली इसको किस तरह से दिखाया जाता है? B बराबर F से दिखाया जाता है। सिमिलरली जो A है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? प्री इमेज बोला जाता है। ओके, जैसे ये आपकी F इमेज है, ये वाली क्या कहलाएगी? प्री इमेज कहलाएगी। तो बी को बोलेंगे एफ इमेज ऑफ ए, और ए को प्री इमेज ऑफ बी बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आपको समझना है कि फंक्शन एक ऐसा रूल है जिसकी मदद से हम ए के सभी एलिमेंट्स को बी के यूनिक एलिमेंट्स के संग एसोसिएट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको एक बेटर एग्जांपल दिखाया है जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि भाई फंक्शन क्या होता है। देखिए, ए बराबर है 1 2 3 4, बी बराबर है ए बी सी डी ई। अब हमने क्या किया है? कुछ F1 F2 F3 F4 हमने कुछ रूल लिए हैं जिनकी मदद से हम ए और बी के एलिमेंट्स को एसोसिएट कर रहे हैं। अब हमें रिकॉग्नाइज करना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है। तो देखिए, मैंने जैसे पहले डेफिनेशन आपको बताई कि ए के हर एलिमेंट को एसोसिएट करना। अगर आप पहले वाले की बात करें तो 1 तो एसोसिएट है, 2 भी एसोसिएट है, लेकिन 3 एसोसिएट नहीं है। तो दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन की कैटेगरी में आएगा लेकिन फंक्शन नहीं। ओके, नाउ अब अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो देखिए, 1 ए से एसोसिएट है, 2 बी से एसोसिएट है, 3 सी से एसोसिएट है, 4 भी एसोसिएट है सी से। सारे के सारे एसोसिएटेड, लेकिन 4 क्या है? 2 से एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये है कि ये यूनिक से एसोसिएटेड नहीं है, यानी कि हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी आपका फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता। इट इज नॉट फंक्शन। सारे के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए, लेकिन यूनिक एलिमेंट से, बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए। अब तीसरे की बात करेंगे कि देखिए, 1 ए से एसोसिएट है, 2 बी से एसोसिएट है, 3 बी से एसोसिएट है, 4 डी से एसोसिएट है। तो दोस्तों ये आपका क्या है? फंक्शन है। ये आपका फंक्शन है क्योंकि इसका हर एलिमेंट एसोसिएट है
और हर एक की अपनी क्या है, यूनिक इमेज है। यानी कि 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज डी है। यहाँ के एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ के एलिमेंट की इमेज की प्री इमेज हो ना हो, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारा जो मेन एम होता है वो ये वाला सेट होता है, और इसके एलिमेंट्स की अपनी क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए बी में। कहने का मतलब ये है कि ए के एक सिंगल एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ, दो जो एलिमेंट्स हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट है, उनकी एक इमेज हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये आपका फंक्शन की कैटेगरी में आता है। अगर आप इसको देखेंगे तो 1 बी से एसोसिएट है, 2 बी सी से एसोसिएट है, 3 डी से एस है, और 4 भी ई से एसोसिएट है। तो हर एलिमेंट क्या है, एसोसिएटेड है, और हर एक की अपनी यूनिक इमेज है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी आपका क्या है, फंक्शन की कैटेगरी में आता है। तो आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों अब हम डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ये भी दोस्तों एक बहुत ऐसा टॉपिक है जो कि बार-बार आता है और बार-बार पूछा जाता है कि भाई डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है? तो देखिए, जब हमने दोस्तों यहाँ पर ए और बी को जब एसोसिएट किया विद अंडर सम रूल, यानी कि इस मैपिंग के अंडर हमने जब इसको एसोसिएट किया, तो जो ए सेट होता है इसको दोस्तों हम बोलते हैं डोमेन। दिस इज नोन एज अ डोमेन ऑफ एफ। एंड बी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो ए के एलिमेंट्स की इमेजेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि जो F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, दोस्तों ये क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो रेंज आप साफ-साफ देख सकते हैं क्या है, ये A, B और D। तो इसकी जो रेंज है दोस्तों वो क्या है, A, B, D है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो रेंज होती है वो सबसेट होती है B का। रेंज क्या होती है, बी का सबसेट होती है। यानी कि जो रेंज होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन का। ओके, तो ये जो बी वाला पार्ट है इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और ए को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। यहां पर भी आप देखें कि ये 1 2 3 4 ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। और इसके बाद जब यहाँ पर बात करेंगे तो ये ए बी सी डी ई, ये तो पूरा का पूरा क्या है, कोडोमेन है। और इसकी रेंज क्या क्या है, बी सी डी ई, ये इसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो एफ ए इज द रेंज ऑफ एफ। ओके, सो द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट इज नोन एज द रेंज ऑफ एफ। सो यहां से क्लियर हो गया, ये डोमेन, ये कोडोमेन, और एफ ए इज नोन एज अ रेंज एंड एफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट है तो। फर्स्ट वाले में 3 क्या पूछ रहे हो अभी? अरे फर्स्ट वाला फंक्शन ही नहीं है, पहला वाला फंक्शन नहीं है, पहले वाला रिलेशन है। तो पहले वाले का जो डोमेन होगा वो होगा 1 2 4 रेंज के रिलेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पहले वाला आपका फंक्शन है ही नहीं ना, पहले वाला केवल रिलेशन है। तो रिलेशन है तो रिलेशन का डोमेन हो जाएगा 1 2 4 रिलेशन के रिस्पेक्ट में। ये फंक्शन नहीं है तो फंक्शन में तो सीधी बात है, ये तो फंक्शन ही नहीं है ना, उसका डोमेन का तो मतलब ही नहीं हुआ, 3 नहीं होगा उसको। अब देखिए नेक्स्ट, मान लेते हैं आपको एक सेट ए दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, आपके सामने एक रूल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका क्या है, एक फंक्शन को दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे, एफ -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 4। एफ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से F1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। एफ 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप F2 रखते हैं तो दोस्तों आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो -2 -1 1 0 एंड 2, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सारे एलिमेंट रख दिए हैं। और ये जो सारे एलिमेंट है 1, देखिए आप देख सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या आ रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरह से डायग्राम में दिखाऊं तो ये है -2 -1 0 1 2, एंड बी के जो एलिमेंट है वो है 0 1 2 3 4 5 6। So we can say that -2 is associated with 4,
-1 इज एसोसिएटेड विद 1, 0 का एसोसिएशन है 0 से, 1 का एसोसिएशन है 1 से और 2 का एसोसिएशन है 4 से। तो कहने का मतलब है कि ए के सभी एलिमेंट्स की इमेजेस है और वो साफ-साफ है कि बी के अंडर में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर क्लियरली है कि जो रेंज है इट इज अ सबसेट ऑफ बी। तो रेंज क्या होगी दोस्तों, आप देख सकते हैं रेंज क्या है, 0, 1 एंड 4। 0, 1 एंड 4 दोस्तों इसकी रेंज है और ये इसका कोडोमेन है और ये इसका डोमेन है। तो ये दोस्तों एक फंक्शन को क्लियरली बनाता है। अब देखिए एक रूल है, ध्यान रखना है कि जो ये बी है, बी के एलिमेंट्स के अंदर इसकी एफ इमेज आनी चाहिए। जो बी है, बी के जो आपका जो बी है ये कोडोमेन है, इसके अंदर दोस्तों आनी चाहिए इमेज। ऐसा नहीं कि इससे बाहर आ रहा है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये देखो, ये आपका fx बराबर है 2x-3 और आपका है एसोसिएटिंग एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर टू द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल। तो क्या ये फंक्शन है? देखो, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 से लेके आपके इंफिनिटी तक जो नंबर जाते हैं। अब मैं यहाँ पर दोस्तों अगर मैं नेचुरल को नेचुरल से एसोसिएट करना है, अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1 रखने पे कितना आता है? 2-3 आता है जो कि -1 है, जो कि इसका एलिमेंट नहीं है। -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। -1 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। हेंस ये दोस्तों आपका क्या है? फंक्शन नहीं है। ये भी दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। ठीक है? सो ये डिफाइन नहीं करता फंक्शन को इटसेल्फ से, यानी कि n टू n डिफाइन नहीं करता। हाँ, n टू अगर z होता तो ये डिफाइंड हो जाता। अगर मैं कहता फंक्शन इज फ्रॉम नेचुरल टू z, तो ये दोस्तों क्या हो जाता? डिफाइंड हो जाता, क्योंकि ये आपका -1 क्या है? z का एलिमेंट है। तो इट इज, ये फंक्शन जो है इट इज नॉट डिफाइंड फॉर नेचुरल टू नेचुरल। ओके, ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ए बराबर है -1 -0 -1 0 1 2। फंक्शन है फ्रॉम ए टू जेड, मतलब कि ए से जेड की ओर। ये आपका ए है डोमेन और जेड आपका क्या है? कोडोमेन है। यानी कि सिंपल सी बात है, इंटीजर्स की हम बात करें, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर -2x-3। तो फाइंड द रेंज ऑफ एफ, आपको रेंज निकालनी है। तो रेंज ऑफ एफ क्या होगा? सिंपली आप दोस्तों क्या करो, इसमें वैल्यू को रखते हुए चले जाओ तो आपकी क्या मिल जाएगी दोस्तों? आपको रेंज मिल जाएगी। तो आप इसकी वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 4 + 4 -3, 4 4 8, 8 में से 3 क्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों क्या करके आप क्या कर सकते हैं? रेंज को निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो आप इसमें निकालिए रेंज क्या-क्या आ जाएगी। देखिए पहले वाले में 5 आ गई, दूसरे वाले में अगर आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए -1, फटाफट निकालेंगे। -1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × -1 -3, 1 + 2 -3, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, 0 रखने पे कितना आएगा? -3 आएगा। और ऐसे ही दोस्तों आप f1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -2 -3, यानी कि ये हो जाएगा -5 -1, यानी कि -4। एंड f इसके बाद रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 × 2 -3, यानी कि 4 -4 0 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगी दोस्तों? सिंपली आप यहाँ पर से देख सकते हैं क्या-क्या आएगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा एंड इसके अलावा 0 भी है और इसके अलावा यहाँ पर आपका 5 भी दिखाई देता है। तो -4 -0 आप देख सकते हैं, -4 -3 और 0 और 5, ये दोस्तों इसकी क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5। ध्यान रखना कि प्री इमेज क्या होती है। मैंने आपको पहले बताया कि एफ ए बराबर बी है, तो बी इमेज है तो ए को क्या बोलेंगे? प्री इमेज बोलेंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है? सिंपली आपको एफ एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर -2x-3 है, तो आपको क्या करना है? प्री इमेज अगर 6 की निकालनी तो बराबर 6 रख दो, यानी कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये आपका 6 आए। ओके, तो आप इसको जरा ट्राई करके देखें। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x, नाउ दिस इज, ये हो जाएगा -9 बराबर 0। ओके, नाउ अब अगर इसको ध्यान से देखें तो चरदराचार्य फॉर्मूला लगाओ। अब फैक्टर तो इसके होंगे नहीं, फैक्टर नहीं होंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस बी, सॉरी मतलब कि माइनस बी, तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, 9 चक्को होता है 36/2। तो x बराबर हो जाएगा 36 और ये 4 कितना हो गया दोस्तों? आपका 40 हो गया, बट्टे 2 हो जाएगा। और 4 कॉमन लेंगे तो दोस्तों आ जाता है 1 + √10 आ जाता है। ओके, अब आप साफ-साफ देख सकते हैं कि ये जो 1 प्लस माइनस √10 है, ये किसका एलिमेंट होना चाहिए? ये एलिमेंट होना चाहिए ए का। भाई अगर मैं ए की बात करूँ तो ए कहाँ से आता है? ये ए जो एलिमेंट होता है ये
डोमेन का एलिमेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आ रहा है 1 प्लस माइनस रूट 10, क्या आपको ये दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? इसका मतलब है 6 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। क्लियर है कि 1 प्लस जो रूट 10 है, इट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, इट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो यहां से क्या है, 6 की कोई भी अपनी प्री इमेज नहीं होगी। ओके, साफ साफ सी बात है। अब ऐसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे, प्री इमेज निकालेंगे किसकी, -3 की। तो -3 की प्री इमेज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर आप क्या रखेंगे, -3। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी प्री इमेज निकाल के देखें। तो प्री इमेज में यानी कि आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप इसको फाइंड आउट करें, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 2 बराबर 0। तो प्री इमेज दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आती है, x बराबर 0 और x बराबर 2 आती है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि 0 और 2 आप देख सकते हैं कि 0 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है। 0 और 2 दोनों के दोनों एलिमेंट हैं ए के। तो इसका मतलब ये है कि 0 एंड 2 आर द प्री इमेजेस ऑफ -3। ओके, नाउ इसी तरह से दोस्तों आप एक काम करेंगे, प्री इमेज ऑफ 5 निकाल के देखो कितना आता है। हम्म क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से एफ एक्स बराबर आप रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर आप क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो अब आप निकालो, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ये हो जाएगा 8 बराबर 0। सो अब इसकी वैल्यू निकालो भाई, कितना होता है, 4 दूनी 8 होता है। तो -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो x माइनस 4 आ जाएगा प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर एक तो हो गया 4 और x बराबर हो गया -2। x बराबर 4 तो दोस्तों इसका एलिमेंट नहीं है, लेकिन x बराबर -2 इसका एलिमेंट है। हेंस -2 इज अ प्री इमेज ऑफ दिस 5। मतलब कि इस फंक्शन में 5 की प्री इमेज क्या होगी दोस्तों, -2 होगी। यानी कि इसमें -2 रखने पे 5 आ जाएगा। सिंपल सिंपल सा लॉजिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है दोस्तों इक्वल फंक्शन की। दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, मान लेते हैं आपके पास दो फंक्शन है एफ एंड जी, दे सेट टू बी इक्वल। देखिए सबसे पहले तो कंडीशन है कि दोनों के डोमेन इक्वल होनी चाहिए। द डोमेन ऑफ एफ बराबर होना चाहिए डोमेन ऑफ जी। दूसरी बात है को डोमेन ऑफ एफ बराबर होना चाहिए को डोमेन ऑफ जी। और इसके अलावा दोस्तों एफ एक्स बराबर होना चाहिए जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू देयर कॉमन डोमेन। जिनका कॉमन डोमेन होगा, जो हम बात कर रहे हैं दोनों का डोमेन सेम है, मान लेते हैं इनका डोमेन है ए। तो फॉर एवरी एक्स एफ एक्स बराबर जी एक्स, यानी कि इन दोनों की रेंज भी दोस्तों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल फंक्शन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ए बराबर है आपका 1,2, ये आपके सामने एक सेट दिया हुआ है। बी बराबर है 3,6, फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से दिखा रखा है। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी ए बराबर भी ये दूसरा फंक्शन है, जो कि जिसमें आपको जी एक्स बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, एफ एंड जी में देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है दोनों के दोनों क्या है, इक्वल फंक्शन है। क्यों है इक्वल फंक्शन, कि सबसे पहले देखो कि इन दोनों के जो डोमेन है वो सेम है, दोनों के कोडोमेन भी सेम है। अब देखिए एक्स पे जो वैल्यू, देखिए कॉमन डोमेन पे, यानी कि हर वैल्यू पे, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि एफ एक्स बराबर जी एक्स है, तो इनके कॉमन डोमेन की हर वैल्यू के लिए एफ एक्स बराबर जी एक्स होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या रखोगे, यहाँ पर रखो 1। तो एफ वन कितना आता है, एफ वन अगर आप देखें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, जो कि आपका किसके बराबर आता है, 3 के बराबर। सिमिलरली अगर मैं जी वन निकालू, तो जी वन कितना हो जाएगा, देखिए जी एक्स बराबर 3x है, तो हो जाएगा 3 इंटू वन, यानी कि वो भी 3 आता है। सिमिलरली अगर मैं एफ टू रखूं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 2 यानी कि 6 आता है। और मैं ऐसे ही जी टू निकालूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं 3 गुणा 2 यानी कि आपका 6 आता है। यानी कि एफ एक्स बराबर जी एक्स है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन दियर कॉमन डोमेन, एंड दे हैव सेम डोमेन, दे हैव सेम कॉमन डोमेन, हेंस
बोथ द फंक्शन आर इक्वल, ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल होंगे। इस तरह से दोस्तों हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है कि नंबर ऑफ फंक्शन, कितने नंबर ऑफ फंक्शन बन सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक सेट ए है और बी, दो सेट हैं, दोनों के दोनों आपके क्या हैं, फाइनाइट सेट्स हैं। दोनों में आपके एक में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, ए में और बी में, इसमें दोस्तों आपके m एलिमेंट है, मान लेते हैं a1 a2 से लेकर am, और इसमें जो एलिमेंट है b1 b2 से लेकर bn एलिमेंट है, ठीक है ना। जब हम फंक्शन बनाने जाते हैं तो हमें पता है कि हर एलिमेंट को एसोसिएट करना है। अब हर एलिमेंट के पास दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी चॉइस है, कितनी चॉइस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं n चॉइस है। A1 के पास n चॉइस है। इसी तरह से A2 भी क्या कर सकता है, इनमें से किसी के संग भी एसोसिएट हो सकता है। तो इसके पास भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि n चॉइस है। ऐसे ही A3 आएगा, उसके पास भी कितनी चॉइस होंगी, n चॉइस होगी। तो टोटल कितने हैं दोस्तों, ये m है, मतलब कि n इंटू n इंटू n, m टाइम्स। तो ये हो जाएगा n की पावर m हो जाएगा। ओके, यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना है। तो सीधी बात है, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। ओके, तो या फिर आप इसको ऑर्डर ऑफ बी की पावर ऑर्डर ऑफ ए से भी डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो मान लेते हैं अगर आपके पास ए में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, और बी में मान लेते हैं आपके 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 मान लेते हैं। सो द टोटल नंबर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, सीधी बात है 4 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। तो फंक्शन n की पावर में m हो जाएगा, ये आपने दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब देखिए बात आती है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विच आर नॉट फंक्शन। अब देखिए कल हमने दोस्तों इस चीज को डिस्कस किया था कि भाई आपके पास ए और बी है, इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, 2 की पावर mn हो सकते हैं। अब 2 की पावर mn में से अगर आप क्या करो कि n की पावर m को माइनस कर दो, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो ये आपके क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे जो कि फंक्शन नहीं होंगे। ओके, क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आपको जानते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 की पावर mn, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, n की पावर m होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन घटा दो, तो क्या मिलेगा आपको, वो रिलेशन जो कि फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।